नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कुट आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। हालांकि लगातार हम आपको खटीमा के कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भुवन कापड़ी के विधायक बन जाने के बाद कितना उत्साह खटीमा वासियों में है, कॉलेज के छात्रों में से कड़ी में, क्योंकि हम कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जो भुवन कापड़ी उन्होंने कॉलेज से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और यहाँ पर देखिए कॉलेज में तमाम जो बच्चे हैं वो इस जीत की खुशी मना रहे हैं। हालांकि उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि भुवन कापड़ी ने भले ही विधानसभा की एक सीट जीती हो, लेकिन बीजेपी बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बना रही है। भैया एकदम खुश है हम बहुत जी कापड़ी जी के आने से हम बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं सब लोग। लेकिन सरकार तो बीजेपी की आ गई। हमारा विधायक इतना सक्षम है, इस विधायक निधि से इस खटीमा में बहुत काम होगा। 10 साल में तो विधायक निधि काम नहीं कर पाई, अब वो नहीं कर पाए, वो उनकी गलती है। अच्छा, हमारे विधायक इतना सक्षम है, वो करेगा। पूरा विश्वास है। चलिए भैया आप क्या बोलेंगे इस पे? हम सबसे पहले तो बहुत खुश हैं कि हमारे श्री भुवन कापड़ी जी आपका विधायक चुन के आए हैं खटीमा में, और हमें पूरा विश्वास है कि वो इतने गरीब तबके के परिवार से होने के बाद जहां उनने इतने धन बल को एक कड़ी ये मान के चलिए आप हार दी है मुख्यमंत्री जी को, बिल्कुल पैसे से सक्षम ना होने के बाद भी। और हमें पूरी उम्मीद है, जैसे उनकी विचार हैं, जैसे उनको नॉलेज है, बहुत धरातल से जुड़े हुए नेता हैं वो, कि खटीमा में कैसे काम होना है, क्या होना है, हर चीज़ की रूपरेखा रखी हुई है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि आपकी हवाई घोषणा करी हुई है, हर चीज़ का धरातल में कैसे काम होगा उन पर सारी चीज़ें हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि खटीमा की जनता को बहुत खुशी होगी कि उन्होंने बहुत अच्छा विधायक चुन के खटीमा को दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री को हराना लगता नहीं खटीमा के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है? देखिए, वो तो आज तक का उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि कोई भी विधायक मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा क्षेत्र से नहीं जीता है। और दूसरी बात रही कि नाम बड़ा काम छोटा ये नहीं चलेगा। अगर उन्हें इतिहास तो ये भी रहा है कि पारंपरिक जो परंपरा राजनीतिक रही है उत्तराखंड की, एक बार बीजेपी कांग्रेस आई, बट मिथक टूटा इस बारी। ये कहीं ना कहीं माना जाए कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व का ही नतीजा था। इसमें आप देखिए, लास्ट के 6 महीने में आके आप ये तो नहीं कह सकते कि किसी नेतृत्व का था। इसमें आप कुछ राष्ट्रीय लेवल के आप बीजेपी के नेताओं का मान सकते हैं जिसको उससे उत्तराखंड में रहा है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भुवन कापड़ी जी खटीमा के लिए अच्छा करेंगे। और हमारा मेन यही है कि हमारे खटीमा को एक अच्छा नेता मिले जिसमें अपने युवाओं को अच्छी सोच देने का हो, युवाओं के लिए अभिभावक बनकर आए, ना कि नेता बन के। और हमें उन पर पूरा विश्वास है कि भुवन कापड़ी जी हमारी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। और आप क्या बोलोगे भैया? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आपने अपने माध्यम से यहाँ पे हमारी बात रखनी चाहिए। और खटीमा की जनता का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो इतना कहते रहे कि सीएम साहब उनको हराया है 7,000 वोटों से, वो भी। तो सबसे मेन कॉलेज की यही बात है। आपको क्या लगता है, 4 दीवारी इतनी ज़रूरी है, फिर एडमिशन यहाँ पर सबसे मेन यही। हाँ, हमारे साथ के सभी छात्र भाई लोग हैं, ये दीपक भाई और लक्ष्मण भाई और सब लोगों ने, इन्होंने सब मेहनत करके यहाँ क्या कहते हैं अनशन पे बैठे 20 दिन 22 दिन। धामी जी उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, तब भी वो यहाँ नहीं आए। लेकिन मुझे विश्वास है अब हमारे भुवन कापड़ी जी बने यहाँ पे विधायक, तो यहाँ पे एडमिशन भी अब जल्दी से खुलेंगे सारे, और सारे भी परेशानियाँ दूर। यहाँ पर जो दिग्गज हम कह सकते हैं, जो लगातार पूरी जमीन पर लगे थे, कोशिश कर रहे थे कि भुवन कापड़ी किसी न किसी तरीके से ये सीट निकाल लें, और कामयाब भी हुए। तो इन लोग से बात करते हैं कितनी थकान है और कितना कुछ मेहनत करना पड़ा, कितनी थकान हो रही है? अब तो सारी थकान निकल गई। देखिए, जो ये माहौल है जीत का, इसमें सारी थकान चली गई है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि मतलब कामयाबी मतलब हमारे कदम चूम रही है इस समय पे। तो अब लग रहा है कि खटीमा में बदलाव हो जाएगा। खटीमा बदलाव को चुन चुका है। अच्छा। अब बदलाव होना ही है। और उत्तराखंड में जिसे चुना है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अब सरकार के लिए तो क्या कहेंगे, अब अगली बार। चलो, आप लोग भी जिस तरीके से लगता है कांग्रेस समर्थक, मैं कह सकती हूँ, पूरा जमीन पर डट कर काम कर रहे थे। तो ये बात चलिए मान लीजिए कि भुवन कापड़ी जी खटीमा सीट जीत गए। हालांकि मुख्यमंत्री को हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री की साख यहाँ पर लगी हुई थी। लेकिन अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे कांग्रेस समर्थक? देखिए, पहले तो हम भुवन कापड़ी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जो उन्होंने एक तरफा कहे हैं जिसे। देखिए, सीएम को 6,000 वोटों से 6,000 प्लस वोटों से जो उन्होंने हराया है, उसके लिए पहले तो हम उन्हें बधाई देना चाहेंगे। लेकिन देखिए, अब जो उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही, कुछ जनता ने मन बनाया होगा। देखिए, जो उनको काम उनका शायद कुछ पसंद आ गया हो, लेकिन जिनने धरातल से सीएम साहब को हमने देखा हुआ है, 10 साल जिनने उनके कार्यकाल देखे हुए हैं, उस हिसाब से जनता ने जो आज भुवन कापड़ी जी को भारी मतों से विजयी बनाया है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि अगले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार भी आएगी, और जरूर हमारे भुवन कापड़ी जी हमें बहुत अच्छे पद पे देंगे। भुवन कापड़ी जी की राजनीति का जो सफर है वो कॉलेज से शुरू हुआ, और यहाँ से वो विधायक बने, और अब आगे बहुत कुछ है करने के लिए उनके लिए। तो कुछ बदलाव बच्चों के लिए होगा कि खाली स्वयं के लिए बदलाव होगा?
जी देखिए, जो 2004 में जब भुवन कापड़ी जी अध्यक्ष थे तो उनने बहुत से कार्य हमारे कॉलेज के लिए किए जो आज से पहले हमारे कॉलेज में नहीं था। यही सब देखते हुए हम पिछले धरने में भी बैठे हुए थे, जब तो हमने देखा जो हमारे सीएम साहब की नाकामयाबी थी, जो हम धरने पे बैठे थे, उसके बाद बावजूद भी हमसे मिलने नहीं आए जो भी था। और भुवन कापड़ी जी हमारे हर सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब वो जब इस पद पे आए हैं तो हमारे कॉलेज के लिए भी जरूर करेंगे। उनकी हमेशा मंशा रही है कि वो हमारे जो एक एजुकेशन के उससे देखा जाए तो उनकी हमेशा रही है कि एजुकेशन हब बनाया जाए और एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि जो बच्चों का बताएगा कि कितना काम हालांकि कापड़ी जी को मौका यहाँ की जनता ने दिया है, कितना काम वो कर पाते हैं, फिर उनके पास अगले 5 साल का मौका होगा इसे वो करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। आप क्या कहेंगे इस पे? किस चीज़ में? जो कापड़ी जी बने हैं, अब जो लगातार बदलाव की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी, क्या बदलाव होगा, चाहे वो युवाओं के प्रति बोले चाहे वो जनता के प्रति बोले? देखिए, भुवन कापड़ी जी एक ऐसे शख्स हैं जो विकास की धारा बनाने में विश्वास रखते हैं, और जब विकास की धारा बहेगी तो मैं समझता हूँ कि उससे खटीमा अछूता नहीं रहेगा। खटीमा की जनता, खटीमा की चीज़ें, खटीमा की हर एक चीज़ उस विकास की धारा से जुड़ेगी और हर चीज़ को एक नई ऊंचाई और तेजी देने का। गला जो बैठा है कि अभी प्रचार में बैठा है, अभी तक सही नहीं हुआ? नहीं, ये आराम मिलेगा तब होगा। नहीं, आराम अब कहाँ, अब तो आराम हराम है। अब तो खटीमा की जनता ने मौका दे दिया है भुवन कापड़ी जी को, और ये 5 साल हमें दिखाना है कि खटीमा की जनता ने जिस विश्वास के साथ भुवन कापड़ी जी को चुना है, उस विश्वास में हमें खरे उतर के दिखाना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल किसी के लिए भी भुवन कापड़ी जी के समर्थकों के लिए आराम के नहीं होंगे, और उन्हें विकास की एक नया प्रचंड दिखाना ही पड़ेगा। वो तो देखने में आने वाला वक्त बताएगा। जैसे पुरानी वीडियो में हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे और आप किशोर उपाध्याय की बात कर रहे थे, हालांकि वही हुआ, किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए और टिहरी से उन्हें टिकट भी मिल गया और वो जीत भी गए। तो क्या ये कांग्रेस का नुकसान था? जी नहीं मैम, कांग्रेस से इससे फ़ायदा ही हुआ जहाँ तक देखा जाए। कितने वोट से जीते ये भी देखिए, और भाजपा के लिए तो वो गलत है कि उनने एक विधायक तो बन गए। जी बिल्कुल बन गए, लेकिन भाजपा को भी तो अपने एक सिटिंग एमएलए को लात मारनी पड़ी, जिन्होंने उसे संघर्ष के टाइम में भाजपा को खड़ा किया। लास्ट में उनने एक सिटिंग एमएलए जिसने संघर्ष में पार्टी को खड़ा करा, जिस समय पार्टी बहुत टूट के मोड़ में थी तब पार्टी को खड़ा किया, उसे लास्ट में एक बागी के लिए जो है भाजपा ने धक्का मार के भगा दिया। वो क्या भाजपा के लिए हित में था? क्या गारंटी कि कल किशोर उपाध्याय भाजपा में रहेंगे? क्या पता क्या कल यहाँ पर लोबन मिले तो कल यहाँ भाग आए? ये भी तो सत्य है। तो अब आपके जो भुवन कापड़ी जी यहाँ से जीत गए हैं, कॉलेज के नेता वो रह चुके हैं, अब किस तरह की उम्मीदें उनसे हैं कि अब हो सकता है कि अब तक जो छात्र अपने आप को नेग्लेक्ट फील कर रहे थे, जो लगातार बच्चे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, यहाँ पर काम नहीं हुआ, टीचर नहीं हुए, सब्जेक्ट नहीं हुए, तो अब किस तरह की उम्मीदें भुवन कापड़ी जी से? जी मैम, उम्मीदें यही है कि वो यहाँ से हमारी बात जो है, चाहे कैंपस का मुद्दा हो चाहे कोई और अन्य मुद्दा हो, वो कम से कम विधानसभा में उठाएंगे, जो कि अभी तक जो है हमें फील नहीं होता था कि हमारा विधानसभा में मुद्दा ही नहीं उठाया जाता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो अब विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा और उम्मीद करते हैं जो भी सीएम बने वो जो है थोड़ा खटीमा के प्रति भी थोड़ी सहानुभूति रख के भुवन कापड़ी जी को काम करने का मौका दे, उनका बजट पास करे, जो भी उनकी जो यहाँ पे वो उठाएं जो भी मुद्दे उन पे काम करे, और अगर नहीं करते हैं तो वो सीएम की गलती होगी, ना कि भुवन कापड़ी जी की, क्योंकि भुवन लेकिन लगातार जिस तरीके से जो खटीमा की जनता है या फिर भाग जनता की बात करें या फिर अगर खुद हम विश्लेषण करें तो मान लिया कहीं ना कहीं भुवन कापड़ी जी और जो पुष्कर सिंह धामी के बीच में टक्कर थी, जनता ने करारा जवाब धामी जी को दिया है हालांकि, लेकिन अगर देखा जाए स्वार्थ अगर अपना देखा जाए खटीमा वासियों का, तो नहीं लगता कि अगर भुवन कापड़ी की बजाय अगर धामी जीतते तो खटीमा का विकास होता, एटलीस्ट यही सोच के होता कि वो मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं? लगता है जी जनता का स्वार्थ नहीं, जनता निस्वार्थ थी। जनता एक ऐसे नेता को चुनना चाह रही थी जो जमीन पे था 5 साल से, ना कि देहरादून के चक्कर काटने के चक्कर में था। जनता निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ था ही नहीं जनता के अंदर। जनता के अंदर स्वार्थ होता तो शायद वो सीएम चुन लेती। जनता निस्वार्थ थी कि एक ऐसे इंसान को चुनना है जिसके पिताजी चाय का ठेला लगाते थे, बहुत ही एक गरीब पिछड़े वर्ग से आते थे। उनने अपने आप को देखा, जनता ने, गरीब जनता ने देखा कि हाँ ये हमारे बराबर का है, ये हमारे बैकग्राउंड से है, इसे हम जो है बड़ा करेंगे। और वहीं मुंह तोड़ जवाब जो है रमेश राणा जी को भी मिला कि जैसे हर बार वो पैसे लेकर वोट काटने का काम करते थे, इस बार उन्हें जनता ने और उनके अपने समाज ने बिल्कुल एक किनारा कर दिया और नकार दिया बुरी तरीके से। और बड़े शर्म की बात है, जो 17,000 वोट पिछली बार थे वो 1,000 से भी नीचे रहकर 920 के पास अटक गए रमेश राणा जी। लेकिन अब जो सरकार उत्तराखंड में बन रही है वो कहीं ना कहीं किसकी कमी मानी जाए, क्योंकि पिछले चुनाव से 17 से ज़्यादा बहुमत मिला इस बारी।
हालांकि लगातार जनता परिवर्तन की बात तो कर रही थी, लेकिन परिवर्तन हुआ नहीं। 2017 से कम बहुमत मिला है, कुछ सीटें कम रही हैं। पिछली बार 57 थी, इस बार 48 है। भाजपा के लिए एक तरफ से ये नुकसान ही है। और अगर देखा जाए तो ये जो है सिर्फ 4-5 सीटें बढ़ा पाई है 5 साल में, इतनी मेहनत बस। पिछली बार 11 थी जी मैम, गुटबाजी दोनों तरफ ही थी। लेकिन इस तरफ जो गुटबाजी थी वो ज्यादा हावी हो थी। गई। जैसे कि रामनगर से भगाना हरीश रावत जी को, लाल कुआं में ले जाकर एक तरीके से मैं कहूँगा उनकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास था वो। दूसरा, अगर लाल कुआं से उनको न टिकट दिया जाकर हरेंद्र बोरा या फिर जो है पुराने जो विधायक थे वहाँ के, उन्हें दिया जाता तो शायद वो जीतते। सल्ट पे रणजीत रावत अगर चुपचाप से हरीश रावत जी को रामनगर से लड़ने देते तो रामनगर में हरीश रावत जी फिर सल्ट में नहीं कुछ करते, सल्ट जीतते, रामनगर जीतते, 3 सीटें ये हो गई। तो कहीं ना कहीं नैनीताल सीट भी चलेगी हाथ से। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने ही कैंडिडेट्स को जो इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, उसका खामियाजा, क्योंकि नैनीताल में सरिता आर्य को बीजेपी ने टिकट दिया, पहले कांग्रेस में थी वो, वहां से वो जीत गई। तो ये खामियां कांग्रेस की रही जिसकी वजह से इतनी बड़ी करारी हार मानते हैं। बिल्कुल मैम, देखिए अगर हारी है तो कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया, खामी रही हैं कांग्रेस की। ध्यान देना जरूरी है। राज्य लेवल पे जरूर देखा जाए तो खामियां रही हैं, लेकिन हमारे खटीमा में देखा जाए तो जहां सीएम थे, सीएम एक ब्रांड माना जाता है कि सीएम खड़े हैं तो ठीक है, निश्चिंत है। लेकिन यहाँ की जनता ने जो है कि अपने जो है कंधे से गंदा मिलाकर जो 5 साल खड़े रहे, उन्हें चुना और जो है सीएम को पूर्व तरीके से उनके पैसे को, उनके धनबल को, उनकी सारी शक्तियों को नकारते हुए जो है एक आम अपने जो है खटीमा वासी को, जो यहीं पे पला बड़ा, इसी कॉलेज में समस्याएं देखी, इसी कॉलेज में जो है पढ़ा, इसी कॉलेज की अंधेरी कमरों में पढ़ाई करी, जिन्होंने यहाँ पे अध्यक्ष लड़े, यहाँ से अध्यक्ष लड़के एमए में जो है 2 सब्जेक्ट लाए, उस नेता को जो है खटीमा की जनता ने चुन लिया, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ये नेता केवल विधायक तक ही सीमित नहीं है, विधायक से आगे ये हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं। एक मुख्यमंत्री को करारी हार का सामना जो है भुवन कापड़ी जी ने करवा दिया, हार का स्वाद चखवा दिया। ये किसी भी आम नेता की बात नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छे और एक कद्दावर नेता की एक पहचान है। तो कापड़ी जी कब आएंगे आप लोगों से मिलने यहाँ पे? बिल्कुल मैम, हमारे लिए हमेशा ही 5 साल में हमारे लिए हमेशा यहीं थे और आगे भी हमेशा हमारे लिए यहीं है। अच्छा। हमारे लिए मिलने आने की जरूरत ही नहीं, वो हमारे साथ ही है हमेशा। चलिए, आप क्या कहोगे भैया? बस खटीमा की जनता का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने यहाँ से कापड़ी जी को चुना, बस इतना ही। चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया? ताली बहुत जोर से बजा रहे थे, दम नहीं आता, लेकिन क्या बात, कांग्रेस हार गई इसलिए सरकार में? ऐसा कुछ नहीं है, हमने मेन फोकस हमारे भुवन चंद कापड़ी जी के लिए किया था, जो हमें मेन मतलब राज्य जाए कहीं भी राज्य तो कोई ना कोई कमी से रह गया, हम कमी भी अपनी स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भुवन कापड़ी जी को वोट दिया, अगर सरकार होती तो उनको डबल फायदा होता, अपने क्षेत्र की समस्याओं को एकदम जल्दी सॉल्व कर लेते। लेकिन अब थोड़ा अगर केंद्र और राज्य से थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो हमें पक्का उम्मीद है कि भुवन कापड़ी जी अपने खटीमा विधानसभा के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि वो एक ज़मीन से उठे हुए इंसान है। वो और क्या कहते हैं, धरातल में वो एक गरीब परिवार से उठ के भी गए, तो हर गरीब का उन पे एक जो भरोसा है, आज वो इसी भरोसे से जीते, ना वो धनबल से जीते। वो अपनी हर स्पीच में कहते रहे कि मैं आप लोगों की तरह सामान्य हूँ, और उन्होंने कोई भी प्रलोभन नहीं दिया लोगों को, बस एक आम इंसान थे, एक आम इंसान को उठाने के लिए उनने अपनी समस्याओं को उनसे जोड़ा, और वो आज हमारे बीच में हमेशा सुख दुख में साथ रहेंगे, ये हमें जरूर पता है। मतलब खटीमा में बदलाव होगा? खटीमा में जितना को हो सकता है वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस महाविद्यालय से वो पढ़ के आज छात्र संघ अध्यक्ष से विधायक बने, तो छोटी मोटी समस्याएं उन्होंने यहाँ सॉल्व भी करी हैं, और आगे चल के वो ये समस्याएं भी सॉल्व करेंगे। और जो एक छात्र होता है वो छात्र से नेता ही बनता है, तो जरूर नेता बनने के बाद, नेता नहीं, वो हमारे एक सेवक के रूप में अपनी छवि को बताते हैं, आगे चल के भी हमारे बीच में हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ के जो छात्रों को पूरी उम्मीद है कि क्योंकि एक छात्र नेता वो रहे हैं, गरीब तबके परिवार के तबके से वो रहे, इसलिए ये भरोसा यहाँ की जनता ने उन पर जताया। लेकिन फिलहाल अब पहली बार यहाँ की खटीमा की जनता ने उन्हें मौका दिया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जो पहला मौका भुवन कापड़ी को खटीमा में काम करने का मिला, इसमें कितना काम वो कर पाते हैं, ताकि जो धामी ने जो 10 साल में काम किए उनके कामों को भुवन कापड़ी रेक्टिफाई कर सके। लेकिन फिलहाल आपकी सोच क्या कहती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।